मम्मा आज मैं अनियन खा लूं? कैसा सजाया है पहले ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। It's looking so pretty. अरे वाह, देखा कितना अच्छा लग रहा है ना। It even has a wand, magic wand. देखा, ये आपकी विश पूरी करेंगी। Very nice. मम्मा आज मैं अनियन डालूं सैंडविचेस में? नहीं बेटा, आज मत डालो प्लीज ऑनियन। तो मम्मी ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन अनियन खा सकते हैं, किसी दिन नहीं खा सकते? बेटा मैंने आपको बताया था ना सागर मंथन की स्टोरी। चलो बैठो, मैं आपको आज स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ बेटा, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना सागर मंथन की, कि जिस समय सागर मंथन हुआ था तो उस समय अमृत निकला था। और जब अमृत निकला था, वैसे तो बहुत सारी चीजें निकली थी, ठीक है, लक्ष्मी माता भी वहीं से ही निकली थी, सागर से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, सब कुछ निकला था। तो जब अमृत निकला तो दानव और जो देवता है उनमें हो गया संघर्ष, भाई अमृत कौन लेगा, ठीक है। तो फिर बाद में विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा और कहा कि भाई अमृत सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो उन्होंने बांटना शुरू किया, विष्णु जी ने जो मोहिनी रूप लिया था उन्होंने, कृष्ण जी ने, ठीक है। तो उस समय जब बांटना शुरू किया तो देवताओं की लाइन लगाई, और लाइन लगवाई तो उसमें क्या हुआ, जो राहु था वो देवता बनकर वहां पर खड़ा हो गया। लेकिन चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया, कि चंद्र देवता पहचान गए उसे, अरे ये तो दानव है। उन्होंने तुरंत विष्णु जी को बता दिया, और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट, धड़ से अलग कर दिया, मतलब सिर जो है यहाँ से पूरा काट दिया। अब जब सिर कट गया, लेकिन जो अमृत है उसकी कुछ बूंदे तो उसके माउथ में चली गई थी, ठीक है ना, उनके मुंह में चली गई थी, लेकिन वो मुंह से बाहर आ गई। अब जो राक्षस थे वो तो देखो मांस भी खाते थे, ठीक है ना, शराब भी पीते थे, मदिरा पान करते थे, और कुछ उनमें असुरीय तत्व भी थे। तो लेकिन उसमें अमृत तत्व भी था, क्योंकि अमृत पिया था, वो कंठ से नीचे तो नहीं जा सका। तो इसीलिए जब वो अमृत के तत्व गिरे तो कुछ वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो हो गई, उनमें थे लहसुन और प्याज। तो जब लहसुन प्याज ग्रो हो गए तो उनमें देखो कितनी ज्यादा ताकत है कि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। कितनी सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में लहसुन प्याज का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको यूज करते हैं क्योंकि उसमें अमृत तत्व है। लेकिन देखो कभी हम इसको भूनते हैं तो इसमें से हल्की हल्की बदबू सी भी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो राक्षस के मुंह से गिरी थी जमीन पर, ठीक है ना, तो इसीलिए उसमें कुछ हल्की हल्की बदबू भी आती है। तो इसीलिए हमें जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं नवरात्रों में, या कोई पूजा करते हैं भगवान की, ठीक है, कई लोग पूर्णिमा पे, एकादशी पे लहसुन प्याज का जो सेवन है वो मना किया जाता है। इसमें तामसिक शक्तियां भी होती हैं। तामसिक मतलब इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे राक्षसी गुण आते हैं, तो इसीलिए दवाइयों पे इसे यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इनका यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया बेटा जी? हाँ जी मम्मा। वेरी गुड।